दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी परिवर्तन से डरते हैं, अपने सीमित दायरों में जीते रहते हैं, भले ही वो दायरे उन्हें किसी भी परेशानी में क्यों न डाले, वो उनसे समझौता कर लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस परिवर्तन को सत्य मानने वाले भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो जैसा चल रहा है वो चलने देते हैं और बदलाव का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वो जो कदम बढ़ाते हैं और विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला कर परिवर्तन लाते हैं। मैं तुहिन सिन्हा आपको ऐसे ही लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जो अपने कुछ कर गुजरने के जुनून की वजह से समाज के लिए बन गए एक मिसाल। इन्हें नाम या धन की परवाह नहीं, बस एक जुनून है इनके अंदर कुछ अलग करने का। रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है रातू चटी। इस गांव में रहने वाले लोग आमतौर पर रांची में छोटे मोटे काम करते हैं जिससे इनका गुजारा होता है। यहाँ के स्कूली बच्चे भी बड़े होकर आमतौर पर रांची या फिर आसपास के शहरों में अच्छी नौकरी पाने के सपने तो देखते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने का सपना शायद ही कोई देखता हो। इसी गांव के एक रिक्शा चालक शिव नारायण महातो की बेटी बाकी बच्चों से कुछ अलग निकली। जब और बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते, तब इस बच्ची का ध्यान केवल तीरंदाजी पर केंद्रित होता। जी हाँ, तीरंदाजी अर्थात आर्चरी पर। और इस बच्ची का यही जुनून उसे बना गया हिंदुस्तान का एक श्रेष्ठ तीरंदाज। कौन है ये नामी तीरंदाज, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आप सबको महाभारत का वो दृश्य तो याद होगा जहां द्रौपदी के स्वयंवर पर अर्जुन ने जब पानी में मछली की परछाई को देखकर सीधे मछली की आंख पर निशाना साधा था। निशानेबाजी में एकाग्रता का इससे बेहतरीन उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। और आज जिस युवा निशानेबाज की हम बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी इस तरह मछली की आंख पर निशाना तो नहीं साधा, आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंचने में उन्हें भी इसी एकाग्रता की जरूरत पड़ी होगी। हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात तीरंदाज दीपिका कुमारी की, जो इस वक्त आर्चरी में पूरे विश्व में 8वें स्थान पर है और एक समय पहले स्थान पर भी थी। दीपिका का जन्म रांची के पास रातू चटी गांव में हुआ था और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, खासकर तब जब आप गरीबी में पले हो। कहां से शुरू हुआ था दीपिका का निशानेबाजी के प्रति रुझान? क्या वो बचपन से ही तीरंदाज बनना चाहती थी? ये जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं विश्वविख्यात तीरंदाज दीपिका कुमारी की कहानी। कोई भी बड़ी चीज हासिल करने के लिए सबसे जरूरी होता है महत्वाकांक्षा अर्थात एम्बिशन, और अक्सर इसकी पहली झलक बचपन में ही प्राप्त हो जाती है। आज मैं एक ऑथर हूं और मेरा 3 साल का बेटा अक्सर मुझे कहता है कि वो भी किताब लिखना चाहता है। एक लेखक का बेटा लिखना चाहे ये तो स्वाभाविक है, पर एक ऑटो चालक की 3 साल की बेटी हवाई जहाज में बैठकर पूरी दुनिया घूमना चाहे, ये थोड़ा विचित्र है। दीपिका की मां बताती है कि दीपिका सिर्फ 3 साल की थी जब सावन पूर्णिमा के मेले में उसने एक मिट्टी से बना हवाई जहाज बिकते देखा था, और उसे देखकर वो उस उम्र में कह बैठी थी अपने मम्मी पापा से कि एक दिन वो उन्हें उस जहाज में बैठाकर दुनिया की सैर कराएगी। दीपिका के मम्मी पापा उस वक्त ये सुनकर हैरान रह गए थे। जिस व्यक्ति ने खुद जिंदगी भर ऑटो चलाया हो, वो भला हवाई जहाज में सैर करने के सपने कैसे देखता? पर दीपिका कभी सपने देखने से नहीं डरी। बचपन में दीपिका को आम के पेड़ों पर खिल रहे आम पर निशाना साधने का खास शौक था। अक्सर वो ये निशाना या तो पत्थर या फिर गुल्लेल से साधती थी, और अक्सर ये निशाना सही बैठता था। पर एक दिन जब दीपिका के पापा काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव में हंगामा खड़ा हो रखा है।
और उन्हें देखकर ये हैरत हुई कि हंगामे का कारण दीपिका की निशानेबाजी का शौक था। हुआ यूं कि जिस पत्थर से दीपिका ने निशाना साधा था वो पत्थर जाकर किसी और पे गिरा, और हालांकि उस व्यक्ति को कोई खास चोट नहीं आई, उसने इस बात पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। दीपिका के पिता को गांव वालों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि या तो वह दीपिका की शरारतों पर रोक लगाएं या फिर दीपिका को घर के अंदर रखें। दीपिका के पिता असमंजस की स्थिति में आ गए। एक तरफ दीपिका का जुनून बढ़ता ही जा रहा था, दूसरी ओर गांव वालों की शिकायतें। कैसे किया दीपिका के माता पिता ने इस स्थिति का मुकाबला? क्या उन्होंने दीपिका का उत्साह बढ़ाया या फिर उसके मंसूबों पर रोक लगाई? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। जब बच्चों में कोई अलग सा करियर या प्रोफेशन परस्यू करने का जज्बा होता है तो माता पिता का सपोर्ट बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। और गौरतलब है दीपिका के माता पिता हालांकि खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी सोच से बड़े प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव है। जब शिव नारायण महातो को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी की निशानेबाजी का शौक एक जुनून बनता जा रहा है, तब उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। दीपिका के एक कजिन के द्वारा उन्हें पता चला एक ऐसे आर्चरी एकेडमी के बारे में जहां दाखिल होने से दीपिका का ये सफर आसान हो सकता था। हम बात कर रहे हैं खरसावा में स्थित अर्जुन आर्चरी एकेडमी के बारे में, जिसे स्वयं झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी चलाती है। जब दीपिका के माता पिता को इसके बारे में पता चला तो वो स्वयं दीपिका को लेकर यहाँ पहुंचे। और हालांकि क्वालिफाइंग टेस्ट में दीपिका ने पूरी कोशिश की, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। उस वक्त दीपिका इतनी दुबली पतली सी थी कि मीरा जी को ज्यादा भरोसा नहीं था कि वो एक दिन तीरंदाज बन पाएगी। और इस एकेडमी में दीपिका का एडमिशन होने का सपना टूटता हुआ लगने लगा। इस एकेडमी में किस तरह दाखिल हो पाई दीपिका कुमारी? वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपको बता रहा हूं मशहूर तीरंदाज दीपिका कुमारी की कहानी। जब दीपिका का इस आर्चरी एकेडमी में दाखिल होने का सपना टूटता हुआ लग रहा था, तब अचानक दीपिका मीरा जी और अर्जुन मुंडा जी के सामने आई और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि मुझे बस 3 महीने का वक्त चाहिए, और अगर मैं 3 महीने में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाती हूं तो मुझे इस एकेडमी से आप निकाल दीजिएगा। दीपिका की इस कॉन्फिडेंस को देखकर दोनों ही अर्जुन मुंडा जी और मीरा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ तो है इस लड़की में जिसे एक मौका मिलना चाहिए। और इस तरह दीपिका कुमारी को अर्जुन आर्चरी एकेडमी में दाखिला मिला। जो महीने दीपिका ने इस एकेडमी में बिताया वो दोनों बाप बेटी के लिए बहुत कठिन साबित हुए, क्योंकि दीपिका अपने पिता के खास करीब थी। दीपिका ने इस संघर्ष को ये सोचकर अपना लिया कि शायद अपने माँ बाप को हवाई यात्रा करा पाने के लिए ये जरूरी है। दूसरी ओर उसके पिता का मन काम में नहीं लगता और वो वेट करते कि कब दीपिका इस एकेडमी से अपनी प्रशिक्षण पूरी करे। पर एक कहावत है, नो पेन विदाउट गेन, दर्द सहे बगैर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। दीपिका पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटी रही और 2010 में केवल 16 वर्ष की कम आयु में उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और इस तरह रातू चटी में जन्मी और पली बढ़ी एक साधारण बच्ची ने एक असाधारण कार्य कर दिखाया और देश का नाम रोशन किया। कैसा रहा यहां से दीपिका का सफर, ये जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। खेल और कला के क्षेत्र में अक्सर खिलाड़ी या कलाकार को अनियमित उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और दीपिका का सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। विश्व नंबर 1 होने के बाद उस परफॉर्मेंस को वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाई और हालांकि उनकी कोशिश आज भी जारी है,
आज वो विश्व नंबर 5 की पोजीशन पर है। अभी पिछले हफ्ते ही मेक्सिको में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप की रिकर्व कैटेगरी में दीपिका गोल्ड मेडल जीतने के बहुत करीब तो आई, पर अंततः उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। दीपिका को भी ये पता है कि इस समय वो अपने शिखर पर नहीं है और काफी मेहनत के बाद भी जो बुलंदियां वो 2010 में हासिल कर पाई थी, वो बुलंदियां वो दोबारा हासिल नहीं कर पाई है। नमस्कार, मैं हूं तुहिन सिन्हा और अब मैं आपकी बात कराऊंगा मीरा मुंडा जी से, जो अर्जुन आर्चरी एकेडमी चलाती हैं, जहां दीपिका ने प्रशिक्षण पाई और जिनका एक बहुमूल्य योगदान रहा है दीपिका की करियर में। मीरा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इतने सारे खेल हैं हिंदुस्तान में और आर्चरी जो है वो सबसे लोकप्रिय खेल भी नहीं है, फिर आर्चरी एकेडमी बनाने का ख्याल कहाँ से आया आपके जहन में? सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ और मैं गांव में बच्चों को देखती थी और हमारा ये तीरंदाजी जो है ट्रेडिशनल है यहाँ के लोगों का, और ये तो छोटे छोटे उम्र से ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही लकड़ी का बनाना बच्चे अपने बनाते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा और जब समय आया तो महसूस किए कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत खूब। ये बहुत जरूरी है कि क्रिकेट से हटकर हम बाकी खेलों पर भी ध्यान दें और मीरा जी ने ऐसा करके देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। मीरा जी, जब दीपिका कुमारी को आपने पहली बार देखा था तो ऐसा लगा था कि वो आज यहाँ तक पहुँच पाएंगी? क्या ख्याल थे आपके मन में? जब पहली बार आई थी मेरे यहाँ, उसको एक जुनून था कि हमको आर्चरी सीखना है, क्योंकि हमारे बच्चे लोहारदगा में कहीं खेलने या उसकी कोई रिश्तेदार खेल रही थी लोहारदगा में, तो उसको वो बच्ची हमारे यहाँ रहती थी हमारे आर्चरी में। तो उन्होंने देखने के बाद एक ठान ली कि मैं भी आर्चरी सीखूंगी और वहीं से सीखना, मैंने सरायकेला खरसावां से ही सीखना है। तो फिर मेरे यहाँ आई और बोली कि हमको सीखना है, लेकिन बहुत दुबली पतली लड़की थी और जब मैं खरसावां भेजी उसको तो फिर उसको वापस भेजा गया कि इतने बहुत कमज़ोर है, पता नहीं ये सकेगी या नहीं सकेगी। लेकिन फिर मेरे पास आई वापस कि उन लोग तो ऐसे बोले हैं। तब मैं फिर उनको वहाँ बात करके भेजी और उसको ले लिया गया और मेहनत खूब की। दुबली पतली थी, पहले शुरू में खाना पीना थोड़ा कम खाती थी, जब प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ तो खाना पीना बहुत अच्छा रहा और बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने लगे। नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको बता रहा हूं दीपिका कुमारी की कहानी। इस वक्त हमारे साथ हैं मीरा मुंडा, श्री अर्जुन मुंडा जी की पत्नी, जो अर्जुन आर्चरी एकेडमी चलाती हैं, जहां दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में प्रशिक्षण पाई। मीरा जी, आपके आर्चरी एकेडमी के आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे और बहुत सारे युवा खिलाड़ी पैदा हों इस देश में और बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हिंदुस्तान को प्राप्त हो? एकेडमी में अभी तो सिलेक्टेड बच्चे हैं, अलग से मैं फिर अपने गांव में घर में वहाँ भी बच्चे सीखते हैं, गांव से आते हैं कुछ बच्चे, वहाँ रहने का बंदोबस्त है, जो लड़के लड़कियां सब रहती हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं गांव में भी, और वहाँ से सिलेक्ट होकर जो बाहर खेलते हैं वो बच्चे को मैं एकेडमी में रखती हूँ। और अभी 14 तारीख को एक बच्चे जो गोरा हो करके हैं उसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है, और उसके साथ साथ अभी जमशेदपुर में जो स्टेट स्कूल लेवल का चल रहा उसमें भी एक बच्चे ने चैंपियन उसमें भी बना है। और इस तरह से काफ़ी बच्चे सीखते हैं और एक के बाद निकलते जा रहे हैं और बहुत ही बच्चों को आर्मी में, रेलवे में नौकरी भी हो गई है। और हम लोग बच्चे को तैयार करते हैं और जहाँ ज़्यादा सुविधा मिले वहाँ पर यदि जा सकते, जैसे टाटा में दीपिका ने बाद में ज्वाइन की, ऐसे बहुत बच्चे जो टाटा में हैं हमारे यहाँ से ज्वाइन किए, चाहते हैं कि और नए बच्चों को मैं तैयार करूँ और ये हमारा जो बच्चे हैं विश्व भर में, देश भर में नाम रोशन करे। बहुत खूब, बहुत खूब। जब कोई शख्स मिसाल कायम करता है तो उसकी यात्रा में कुछ ऐसे लोगों का योगदान बड़ा बहुमूल्य होता है जिनके बगैर उसकी आगे की यात्रा संभव नहीं हो पाती। और दीपिका के जीवन में इस आर्चरी एकेडमी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके कारण ये आर्चरी एकेडमी भी अपने आप में है एक मिसाल।
अगले हफ्ते एक बार फिर मैं आपके सामने आऊंगा एक और साधारण व्यक्ति की एक और असाधारण उपलब्धि की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।